कलयुग का ज्ञान। देवी राधा को प्रसन्न करो, वो तुम्हें अपना सिंदूर दे देंगी। हेलो फ्रेंड्स, सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट भी हैं जहां देवी राधा अपनी सहेलियों का विवाह श्री कृष्ण से करा देती हैं और श्री कृष्ण सबको आलिंगन देते रहते हैं, चुंबन देते रहते हैं। फेक कहानियों की भरमार है और इसके पीछे भारतीय दर्शन नहीं, पाश्चात्य संस्था की फैलाई गई काली माया ही है। और इन्हीं के फॉलोअर्स ऐसी कहानियाँ भी चलाते हैं कि जो गोपी देवी राधा की सेवा करती है, उनकी सेवा करती है, बस देवी राधा प्रसन्न होकर उसको अपना सिंदूर दे देती हैं, अपनी सौतन बना लेती हैं। हजारों करोड़ों औरतों वाले लोग का टिकट या पास तुरंत तैयार कर देती हैं उसका। क्या आपको पता है, जो भी लोग ऐसे कंटेंट चलाते हैं वो एक बनावटी आवाज़ और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी कही बातें लोगों को सच लगें, रुचिकर लगें और लोग भी राधे राधे खूब करते हैं और मस्त मस्त कहानियाँ सुनाई जाती हैं। पर जो संस्था इन कहानियों को चला रही है, लोगों से चलवा रही है, वास्तव में वो शायद इन कहानियों का गूढ़ अर्थ जानती नहीं है, यह लोगों को बताना नहीं चाहती है। परमात्मा के विषय में गलत गलत बातें फैलाना चाहती है, परमात्मा का चरित्र समाज में गिराना चाहती है। इसीलिए समाज में परमात्मा को लेकर मिसकॉन्सेप्शन हो गए हैं। लोग परमात्मा की अनेक स्त्रियां समझ रहे हैं। वैसे इस संस्था के कार्यकर्ता धड़ल्ले से ये कहते हैं कि हर स्त्री श्री कृष्ण की पत्नी है, सबकी पत्नियां यानी हर पुरुष की पत्नी श्री कृष्ण की पत्नी है। और परमात्मा के विषय में ये अश्लील और उटपटांग बातें समाज में फैलाते हैं और लोग भी बहुत वाहवाही करते हैं और प्रसन्न होते हैं। प्रभु जी ने भगवान के विषय में बड़ा गुप्त और उत्तम ज्ञान दिया है और जब हमारे भगवान ही ऐसे हैं तो हम भी तो उनके ही फॉलोवर हैं, हम भी तो उनके ही बच्चे हैं, हम भी अपनी उसकी सबकी पत्नी को अपना समझेंगे। धर्म तो बड़ा मज़ेदार है, चटपटी और मसालेदार बातों से भरा पड़ा है और परमात्मा स्वयं बड़े मस्तीखोर हैं। उनकी लालची नज़र हर औरत पर टिकी है। पर क्या आप जानते हैं, ये जो कहानी सोशल प्लेटफॉर्म पर घूमती रहती है कि जो देवी राधा की सेवा करती है स्त्री, देवी राधा उसको अपना सिंदूर प्रदान कर देती हैं। इसके अर्थ बहुत ही गहरे हैं। देखा जाए तो कोई भी स्त्री अपना सब कुछ दे सकती है, पर सिंदूर नहीं, और जो भगवान की पत्नी है वो भी नहीं, कभी नहीं। और वो तो जगत माता हैं। कोई लड़की यदि अपनी माँ की सेवा करे और कहे कि माँ अब आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपना सिंदूर दे दो, तो माँ उसे चार बातें सुनाएगी भी और शायद पिटाई भी कर देगी और रोएगी अलग उसकी दुर्बुद्धि पर। तो जगदम्बा से ये अपेक्षा कैसे की जा सकती है? वास्तव में इस बात के अर्थ गहरे हैं और इसका अर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, जो कहानी सुनाने वालों को पता नहीं है और वो भगवान के विषय में गलत गलत कॉन्सेप्ट चलाते हैं और धर्म और भगवान दोनों को पतित करते हैं। इस बात का वास्तविक अर्थ यही है कि देवी राधा, जो हर जीवात्मा, भक्त, योगी, मुनि, गोप, गोपी, राक्षस, चांडाल, कोई भी हो, उसका शक्ति तत्व हैं। आप अपने शक्ति तत्व को जागृत करें, उस तत्व की सेवा करें, यानी अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान दें, अपनी चेतना को उच्च करें, हृदय चक्र को जागृत करें। प्रेम तत्व हैं देवी राधा, उनको जागृत करें। प्रेम लव की एनर्जी में ट्रेवल करें। इससे आपको अपने ही अंदर स्थित, स्वयं की चेतना में स्थित जो शिव तत्व छुपा हुआ है, जिससे आप बहुत दूर हैं, वो प्राप्त हो जाएगा और आपको शिवत्व या कृष्णत्व की प्राप्ति होगी। कृष्ण देवी राधा के पति हैं, उन्हें वही पा सकता है जो स्वयं को मीराबाई की तरह शक्ति तत्व की ऊर्जा तक, परम ऊर्जा तक पहुंचा सकता है, स्वयं को शक्ति में विलीन कर सकता है। जो इतनी बड़ी प्रेम परीक्षा दे सकता है, वो ही कृष्णत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मंदिर में जाकर देवी राधा को धूप बत्ती दिखाने, फूल पत्ती चढ़ाने, राधे राधे करने से कुछ नहीं होगा। इनर वर्क करना पड़ेगा, स्वयं के सत्य को खोजना होगा, स्वयं को पहचानना होगा। हर जीवात्मा राधा कृष्ण कहें या शिव शक्ति की ऊर्जा से बनी है। शक्ति प्रेम तत्व है और शिव उस प्रेम तत्व का स्थायित्व है, और शिव उस प्रेम तत्व का आधार है, स्थायित्व है।
अपनी ऊर्जा को पहचानना होगा और अपने सत्य स्वरूप तक पहुंचना होगा। अन्यथा कहानी सुनकर, गोपी वाला ड्रेस पहनकर, मेकअप फैशन करके फोटो शूट और वीडियो शूट करने से व्यूज़ और लाइक्स तो खूब मिलेंगे, पर कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण को संसार के आडंबर नहीं, हृदय की निर्मलता पसंद है। इसीलिए भगवान ने माँ सबरी को नवदा भक्ति प्रदान की, उनके झूठे बेर भी खाए और मुक्ति का मार्ग दिखाया, पर शूर्पणखा की तरफ देखा भी नहीं। माँ भगवती की सौतन बनने से तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे, पर माँ की चेतना में स्वयं को मिला देने से भगवान अवश्य मिल जाएंगे। क्योंकि माया के जगत में भ्रमवश कई चेतनाएं प्रतीत होती हैं, पर माया से परे जो जगत है वहाँ तो एक ही चेतना है, परमात्मा, और उस परम चेतना का शक्ति तत्व ही माँ भगवती हैं। तो परमात्मा को पाना है तो अपने शक्ति तत्व को जगाना होगा, फिर पूर्ण परमात्मा प्राप्त होंगे। बहुत सी कहानियों के बड़े गहरे आध्यात्मिक अर्थ हैं, पर कलयुग में पाखंड बहुत फैल गया है। इसीलिए कहानियाँ ज्ञान का नहीं, लोगों के मनोरंजन का साधन बन गई हैं, वो भी थर्ड क्लास मनोरंजन का। क्या कहें, यही कलिकाल की महिमा है। मनुष्य अपनी मोटी बुद्धि से परमात्मा को समझने जाते हैं, परमात्मा को तो समझ पाते नहीं हैं। स्वयं को उच्च बनाने के स्थान पर भगवान को अपने जैसा बनाकर उनके बारे में निम्नतम कहानियाँ, चटपटी कहानियाँ कहते सुनते हैं और इसी को भक्ति समझते हैं। कलयुग के मनुष्य से इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा की जाए, जब ज्ञान लुप्त हो गया है और लोगों को वेद और उपनिषदों में कोई रुचि नहीं है और भक्ति के नाम पर सोशल प्लेटफॉर्म पर चटपटी मनोरंजक झूठी कहानियों का एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है। जैसे लोग वैसा युग, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। कलयुग के मनुष्यों की बुद्धि ही दूषित है, अच्छा सीखना नहीं है और गंदी बातें कहने सुनने में बहुत मज़ा आता है। कितनी ही स्त्रियां स्वयं को गोपी समझती हैं और पुरुष भी स्वयं को कन्हैया ही समझते हैं। कोई कम नहीं है, मुकाबला बराबरी का है। क्या कहें, इसके लिए जितना कहें उतना ही कम है। पर ऐसे तो परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे जब तक शक्ति की उपासना नहीं होगी, शिव की प्राप्ति भी नहीं होगी। यही सत्य है। चटपटी कहानियों का अलग ही मज़ा है, पर आध्यात्म का जो मज़ा है, प्रभु को चेतना के लोक में पाने का जो मज़ा है, वो एक योगी ही जानता है। आजकल के पोथा पुराण वाचक तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वो सिर्फ थर्ड क्लास एंटरटेनमेंट के ओसीन में, महासमुद्र में गोते लगाते रहते हैं। हरिओम।